हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास किया और डीवी भी कंप्लीट कर लिया, उन अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया। लेकिन जिनको रिकाउंसलिंग कराना था उन सभी अभ्यर्थियों को अभी औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है नहीं मिला है। लेकिन टीआर 3 के सभी अभ्यर्थी जो है ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको जो है वो ज्वाइनिंग करा जाए। बात भी सही है, टीआर 3 भर्ती प्रक्रिया के आए हुए जो है वो 15 महीने के आसपास समय हो गया, लेकिन अभी तक टीआर 3 भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। तो टीआर 3 भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए जल्द से जल्द जो है वो शिक्षा विभाग को इसको लेकर के लेटर निकालना चाहिए और टीआर 3 के अभ्यर्थियों को जो है वो पहले ज्वाइनिंग कराना चाहिए। आप सभी को पता है, 2 दिन पहले जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर निकला था जिसमें ये कहा गया था कि शिक्षा टीआर 3 के अभ्यर्थी पहले जो है वो प्रखंड सिलेक्शन करें, 3 प्रखंड सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है वो टीआर 3 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा, फिर उनको जो है वो ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो उसके बाद अभ्यर्थियों ने यह मांग की कि नहीं, पहले होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलर्ट किया जाए। लेकिन मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि अगर आप पहले ही होम डिस्ट्रिक्ट की मांग कर लेंगे तो फिर जो है वो ये प्रक्रिया और जो है वो लेट होती चली जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थियों के टीआर 3 अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, पहले आप जो है वो अपनी मांग रखें कि सबसे पहले टीआर 3 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराया जाए। यानी आप जो है प्रखंड सेलेक्ट कर ले, उसके बाद विद्यालय आवंटन किया जाए और टीआर 3 अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग कराया जाए। एक बार जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद जो है आप सभी अपने होम डिस्ट्रिक्ट का मांग रखेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि टीआर 3 अभ्यर्थियों की जो है वो ज्वाइनिंग हो। तो आप सबसे पहले अपना प्रखंड सिलेक्ट कर लीजिए। प्रखंड सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है विद्यालय आवंटन होगा। विद्यालय आवंटन जो है अप्रैल में ही हो जाएगा। 5 से 12 अप्रैल के बीच का जो समय दिया गया है आप सभी अभ्यर्थियों को, इसके बीच आपको जो है प्रखंड सिलेक्ट करना है। इसमें ध्यान रखें कि रेलवे स्टेशन के नजदीक जो है वो आपका प्रखंड होना चाहिए, जिससे आपको आने जाने में जो है वो सुविधा हो। फिर आप सभी जो है वो ज्वाइनिंग करा लें और ज्वाइनिंग के बाद जब एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, एक बार ट्रेनिंग हो जाएगी और फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो है आप गृह जिला की जो मांग करेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। इस लेटर में क्या है इसको लेकर के हम बात करेंगे। जो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो आवेदन किए गए हैं छात्रों के द्वारा, उसको लेकर भी नोटिस में जो चर्चा है इसको लेकर के हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि इस नोटिस में क्या है आप सभी को जो है पता चलेगा। शिक्षा विभाग जो है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक नोटिस जारी हुआ है, उसी की बात जो है इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। यह नोटिफिकेशन बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी किया गया है। आज जो है ये जो नोटिस जारी किया ये कल, यानी कि आज 31 तारीख है, कल 30 तारीख को जो है ये जो नोटिस जो है वो जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि विभागीय जो आदेश ज्ञापांक संख्या दिनांक 21/11/2024 और शुद्धि पत्र की संख्या की बात जो है वो करी गई है। इसमें ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं का जो स्थानांतरण के लिए इस शिक्षा को उस पर मांगे गए थे आवेदन कब से लेकर के 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो है वो दिसंबर 2024 में मांगे गए थे। यानी कि इसको लेकर के इस शिक्षा कोर्स पे जो है वो दिसंबर 2024 में ही जो है वो आवेदन मांगे गए थे। जो मार्गदर्शिका विभागीय संख्या उसको लेकर बताया गया है। लगभग 1990 में इसमें टोटल आवेदन जो है वे आए थे, यानी कि 1990 टोटल आवेदन आए थे, जिसमें आप देखेंगे 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन जो है वो किया था। और बाकी यहाँ पर तारीख वगैरह भी लिखी हुई है और इसमें बताया गया है कि इसी ज्ञापांक के अकॉर्डिंग जो है स्थानांतरण है और वह किया जाना है। साथ ही आवेदन की परीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर के अधिकारी वगैरह की भी जो है नियुक्ति की गई है। असाध्य लोग जो है उनके आवेदन पर पहले चरण में विचार किया गया था। इसके तहत दिनांक 10 जनवरी 2025 को 47 नियमित शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया था। इसके बाद 25 फरवरी की अगर बात करें तो टीआरई 1-2 से नियुक्त जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं 260 शिक्षक, उनके आवेदन का जो है निस्तारण किया गया था। फिर 24 मार्च 2025 को असाध्य रोग, गंभीर दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक विज्ञानता, इन सभी के आधार पर टोटल 10,225 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण के आवेदन का निस्तारण जो है वो किया गया। पुरुष जो शिक्षक है उनको पत्नी के पदस्थापन के आधार पर अंतरज जिला स्थानांतरण हेतु जो आवेदन मांगे गए थे उसको लेकर के जो कमेटी गठन किया गया था उसको लेकर के कमेटी बुलाई गई थी कि 28 मार्च 2025 को, और समिति ने 2,390 पुरुष शिक्षकों का पत्नी के पद स्थापन के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण के जो आवेदन किए हैं उसकी समीक्षा की। और कुछ यहाँ पर निर्णय लिया कि पहला निर्णय यह लिया गया कि पटना जिला में पुरुष से अधिक शिक्षकों का पदस्थापन होने के कारण इस कोटि के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 239 आवेदन पत्रों, जिसमें पटना जिले में पदस्थापन विकल्प दिया गया था, उनके बाद में विचार करने का जो है निर्णय लिया गया। तो पटना जिले वालों को अभी होल्ड कर दिया गया है। 2151 आवेदन पत्र को थे वह पत्नी के पदस्थापन के आधार पर पटना जिला को छोड़कर थे। अन्य जिलों को लेकर के उनको विकल्प जो दिए गए थे उन पर समिति द्वारा ऐच्छिक जिला आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने पर विचार किया गया। सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2151 शिक्षकों से प्राप्त विकल्पों के अनुरूप जिला आवंटन की अनुशंसा की गई। यह यहाँ पर संलग्न नहीं है। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा
ई शिक्षकों पोर्टल पर डिक्लेरेशन वगैरह है उसी में देखने को मिलेगा। 2 शपथ पत्र भी जो है आप सभी को जो है अपलोड करना होगा, अनिवार्य है। इसमें यदि शिक्षकों द्वारा जो आवेदन घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है हो सकती है। पहला घोषणा पत्र होगा। दूसरा, जिला आवंटित जो किया गया है इनको लेकर के जो है इसको आप स्वीकार करते हैं, ये होगा। और इनको द्वारा जो विकल्प प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा या जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्त उपलब्ध नहीं होगा, रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा, उनके निकटतम विद्यालय के पंचायत या प्रखंड में उन्हें स्वीकार करना होगा। तो यह 2 शपथ भी आप सभी को देने होंगे। साथ में यह बताया गया कि शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र और साथ ही अपलोड होने के बाद विद्यालय आवंटित किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड अगर नहीं होते हैं तो स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। ये जो है वो ये लेटर में जो है वो दिया गया है, यानी कि आप सभी अभ्यर्थियों को जो आप सिलेक्ट करेंगे प्रखंड, वहां पे जो है आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। अगर वहां पे रिक्ति नहीं होगी तो उसके अगल बगल के जो प्रखंड है वो आपको जो है अलर्ट किया जाएगा। तो ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं लेटर में। इसके बाद टीयर 3 भर्ती प्रक्रिया को लेकर के मैं टीयर 3 अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ज्वाइनिंग कराएं, ज्वाइनिंग को लेकर के मांग रखें। इसके लिए जब भी आपकी जरूरत पड़े वीडियो में कमेंट करें, हम आपके लिए जो है तैयार हैं। आप कहेंगे तो हम आप सभी के लिए जो है वो है एक बार फिर से ट्विटर अभियान जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टीयर 3 के सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ये कहना है कि सबसे पहले आप सभी को ध्यान देना है कि आपकी ज्वाइनिंग हो। एक बार जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद हम होम डिस्ट्रिक्ट की जो है मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।